हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं लर्निंग एंड टीचिंग पेपर का यूनिट 2 का टॉपिक सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ बेंडूरा इस टॉपिक पे डिस्कशन कर रही थी। इसमें मैंने इसके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का पर डिस्कशन पहले कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन सेक्शन को डिस्कस किया था और सेकंड पार्ट में मैंने सोशल लर्निंग थ्योरी बेंडूरा के द्वारा जो दिया गया था, उसमें बेंडूरा ने जो एक्सपेरिमेंट किया था बोबोडॉल पर यानी कि गुड्डा पर, उसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, सेकंड वीडियो में। तो आज मैं इसके आगे इसका थर्ड पार्ट वीडियो का डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को डिस्कस करूँगी कि सामाजिक अधिगम के क्या सिद्धांत है। उसमें कुछ अवस्थाओं को देखेंगे कि सामाजिक अधिगम किस प्रकार किन किन अवस्थाओं से होकर, किन किन फेजेस से होकर गुजरता है। आज हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सामाजिक अधिगम की अवस्थाएं यानी कि फेजेस ऑफ सोशल लर्निंग। हम लोग आगे देखेंगे कि सामाजिक अधिगम की अवस्था जो है, इसकी चार अवस्थाएं हैं, जिसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है अवधारणात्मक अवस्था यानी कि अटेंशनल फेज। अटेंशन वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि ये आकर्षित करना। तो सोशल लर्निंग जो है, देखते हैं सोशल लर्निंग में क्या बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रतिमान मीन्स मॉडल। सोशल लर्निंग जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सपेरिमेंट में, उसमें क्या कहा गया था, प्रतिमान जो मॉडल था वो क्या था, एक गुड्डा था यानी कि बॉबीडॉल था, जिसको देख के ही बच्चे उसका अनुकरण कर रहा था। इसी प्रकार सोशल लर्निंग में क्या होता है, मॉडल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और मॉडल और इस लर्निंग में क्या किया जाता है, मॉडल के व्यवहार का, मॉडल किस तरीके से बिहेव करता है उसी का अनुकरण किया जाता है। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी होता है कि जो ऑब्जर्वर रहेगा यानी कि निरीक्षण करता जो रहेगा, वो जब तक मॉडल जो रहेगा उस पे ध्यान नहीं देगा, तो वो उसको देखकर, उसके गुणों को देखकर, उसकी क्वालिटी को देखकर जब तक सचेत नहीं होगा, तब तक वो क्या कर सकेगा, उस चीज़ को सही तरीके से ऑब्जर्व करके नहीं सीख पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि मॉडल की ओर जो ऑब्जर्वर रहेगा यानी कि वो क्या करे, मॉडल की ओर ध्यान दे। जिसमें हम लोगों ने देखा था कि मॉडल के रूप में जो बॉबीडॉल था, तो उसमें जो बॉबीडॉल था वो बहुत ही बड़ा था। तो वो क्या कर रहा था, वो बच्चे जो थे वो बॉबीडॉल की ओर ध्यान दे रहे थे। आगे देखते हैं, निरीक्षणकर्ता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मॉडल आकर्षक, लोकप्रिय, रोचक तथा सफल होने चाहिए। यहाँ कह रहा है कि ऑब्जर्वर जो रहेगा उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या करना चाहिए, जो भी मॉडल रहेगा सोशल लर्निंग के लिए क्या होना चाहिए, वो मॉडल आकर्षित रहना चाहिए, अट्रैक्टिव रहना चाहिए, और ताकि उसको देख के ही वो जो ऑब्जर्वर रहेगा, जो सीखने वाला रहेगा, वो उसकी ओर आकर्षित होकर अपना ध्यान केंद्रित करे और अच्छी तरीके से वो उसको ऑब्जर्व करके सीख सके। तो जैसा कि एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसमें देखा गया था कि जो बॉबीडॉल था वो जितने भी रूम में खिलौने थे उसमें वो सबसे बड़ा था, और वो सभी का ध्यान क्या कर रहा था, सभी बच्चों का ध्यान उस ओर आकर्षित हो रहा था। तो वो लोग इस तरह आकर्षित हुए कि वो जो भी कार्य हो रहा है उसकी ओर उनका ध्यान जा रहा था। आगे देखते हैं, दूसरी अवस्था है धारणात्मक अवस्था यानी कि
रिटेंशन फेज, इसको देखते हैं। जब बालक का ध्यान मॉडल की ओर आकर्षित हो जाए तो ऐसे समय में मॉडल को वह व्यवहार करना चाहिए जो वह चाहता है कि निरीक्षणकर्ता उसका अनुकरण करे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो भी मॉडल बच्चों को मॉडल को देख के सिखाना है, जैसे कि एक्सपेरिमेंट की ही बात कर लेते हैं हम लोग। मॉडल के रूप में क्या था, एक पॉवर डॉल था और दूसरा था जो वो लड़का जो कमरे में प्रवेश करता है। तो ये दोनों दो मॉडल थे। ये मॉडल के द्वारा बच्चे आकर्षित होते हैं बॉबी डॉल के द्वारा, और जो लड़का प्रवेश करता है तो वो क्या करता है, जब सभी का ध्यान उस बॉबी डॉल की ओर आकर्षित हो जाता है, उस गुड्डे को और आकर्षित हो जाता है, क्योंकि उस कमरे में सबसे बड़ा वो गुड्डा रहता है। तो उसके बाद क्या करता है, वो बालक, एक लड़का उस रूम में प्रवेश करता है और क्या करता है, अपना क्रियाकलाप करता है। यानी कि वो क्या करता है, गुस्सा होकर उस पॉपी डॉल को मारने लगता है, क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि वो किस प्रकार से गुस्से से उस पॉपी डॉल को मार रहा है, उसे पीट रहा है, तो ताकि वो बच्चे भी उसको देख के उसका अनुकरण कर सके। तो जब मॉडल की ओर आकर्षित हो जाते हैं तो दूसरा फेजेस क्या आता है कि बच्चे उसको देख के अनुकरण करें, उसे उसके क्रियाकलापों का। आगे देखते हैं, उसको अभ्यास का अवसर देना चाहिए। ध्यान आकर्षित होने पर ज्ञानात्मक प्रक्रिया द्वारा सीखना आरंभ हो जाता है और ज्ञानात्मक प्रक्रिया आरंभ होने पर ही निरीक्षणकर्ता अनुकरणीय व्यवहार को मस्तिष्क में धारण कर लेता है। यानी कि जब अटेंशन गेन कर लेता है, सोशल लर्निंग में कहा गया है कि जब अटेंशन गेन कर लेता है तो क्या होता है, उसका ज्ञानात्मक प्रक्रिया सीखना, ज्ञानात्मक रूप से सीखना प्रारंभ हो जाता है। और जब ज्ञानात्मक रूप से प्रारंभ हो जाता है, की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, तो क्या करता है, जो भी ऑब्जर्वर रहेगा वो क्या करता है, उस चीज का अनुकरण कर लेता है कि किस तरीके से दूसरा जो मॉडल है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। उसी प्रकार हम लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट में देखा था कि बच्चे क्या कर लेते हैं, मॉडल की ओर जब आकर्षित हो जाते हैं उस गुड्डा की ओर, तो देखते हैं साथ ही साथ वो लड़का जो प्रवेश करता है वो किस तरीके से क्रियाकलाप कर रहा है, उन सभी चीज़ों को क्या करता है, अपने मस्तिष्क में धारण कर लेता है, उसका अनुकरण कर लेता है कि उस जो बिहेव कर रहा था वो उसको माइंड में वो धारण कर लेता है। आगे देखते हैं, थर्ड फेजेस है पुनरुत्पादक अवस्था, यानी कि रिप्रोडक्शन फेज। पुनरुत्पादक अवस्था क्या है उसको देखते हैं। सामाजिक अधिगम की यह चरण क्या है, अनुप्रेरणा है। बालक उस व्यवहार का अनुकरण करना सीखते हैं जिसके पुष्टिकरण को उनकी अधिक आशा होती है। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है ये अधिगम की जो अवस्था है वो क्या है, अनुप्रेरणा। यानी कि जो देख के सीखते हैं, जो प्रेरणा मिलती है, जो मोटिवेशन उनको मिलता है, वही हो गया अनुप्रेरणा। यानी कि बालक क्या करता है, जैसे कि हम लोग एक्सपेरिमेंट में देखें कि बालक क्या करता है, वो बच्चे को डॉल को मारते हुए देखता है, उसको पीटते हुए, उसको मारकर उसके ऊपर बैठते हुए देखता है, तो बालक क्या करता है, उस व्यवहार को क्या करता है, अनुकरण कर लेता है। यानी कि उस व्यवहार को सीख लेता है और क्या करता है कि उसी प्रकार की अपनी प्रक्रिया व्यक्त करता है। आगे चल के जब उसको एक रूम में, डॉल से भरे रूम में उसको बच्चों को भेजा जाता है, तो वहाँ देखा जाता है कि बच्चे जिस चीज़ का अनुकरण किए वो उस चीज़ को ही कार्य में दिखा रहे हैं। यानी कि देख सकते हैं यहाँ पुष्टिकरण ही एक प्रकार का अनुप्रेरणा है। व्यवहार का अनुकरण करके वैसा व्यवहार करना पुनरुत्पादक अवस्था कहलाता है। यानी कि व्यवहार को देख के जैसे सीखता है
वो खुद भी वैसा व्यवहार करता है, वही क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। फोर्थ है पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट। ये चौथी अवस्था है, इसको देखते हैं। इस पद पर अनुकरण किए गए व्यवहार को सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है ताकि सीखने वाला निरीक्षण मॉडल के व्यवहार को भविष्य में भी अपने व्यवहार द्वारा प्रदर्शित कर सके। इस अवस्था में क्या किया गया है, जैसे कि हम लोग एक्सपेरिमेंट में देखे थे कि बच्चों को क्या 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है और सबको अलग अलग फिल्म दिखाया जाता है। बाद में उसमें क्या दिखाया जाता है, एक को नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है, एक को सकारात्मक, और एक को कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की जाती है। तो रिफोर्समेंट क्या होगा, रिफोर्समेंट होगा जब उसको सकारात्मक पुनर्बलन दिया गया, यानी कि जब बच्चा डॉल को मार रहा था वो लड़का, तो उसको दिखाया गया कि उसे पनिशमेंट मिला, यानी कि उसे दंड मिला क्योंकि वो गलत कार्य कर रहा था। तो इससे क्या होगा, इससे सीखने वाला क्या करेगा, जो ऑब्जर्वर है वो भविष्य में क्या करेगा, वो अपने इस व्यवहार को उसी प्रकार से प्रदर्शित करेगा। जैसे कि वो जो सकारात्मक पुनर्बलन जिस ग्रुप के बच्चों को दिया गया था, उसमें क्या देखा गया था कि बच्चे उतना ज़्यादा आक्रामक रूप से डॉल को नहीं मार रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ज़्यादा हम लोग डॉल को मारेंगे इसके बाद हम लोग को पनिशमेंट मिलने वाला है। इसलिए उनका गुस्सा थोड़ा सा जिसे नकारात्मक पुनर्बलन दिया गया था उसकी अपेक्षा थोड़ा कम था। इस प्रकार सकारात्मक पुनर्बलन देकर बच्चों के भविष्य में उनके व्यवहार को भी कैसा व्यवहार करेंगे उसे भी प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इस प्रकार आज हमने सामाजिक अधिगम के फेजेस को देखा, यानी कि इसकी अवस्थाओं को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका एडुकेशनल इम्प्लीकेशन, यानी कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत की क्या शैक्षिक उपयोगिता है, इसका शिक्षा में क्या उपयोगिता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।